अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वीडियो में अब बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती के मामले पे जुडिशल कमीशन के इजलास में इनसाइड क्या हुआ, अंदर की कहानी इस जुडिशल कमीशन इजलास की आपसे शेयर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से हाल ही में लिखा गया एक ख़त, उसके ऊपर भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 5 जजेस की जानिब से लिखे गए उस ख़त की, जिसमें 2 जजेस के दस्तखत इस ख़त में नहीं हैं, लेकिन उनके नाम भी हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब का नाम तो इस ख़त में मौजूद है, लेकिन उनके दस्तखत नहीं हैं। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये 2 जज साहिबान इस ख़त लिखने के अमल में मुत्तफ़िक नहीं थे, या इसकी कोई और वजह है? विद इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या इख्तलाफात हैं? ये भी बात आने वाले वक्त में हमें बहरहाल वाज़ेह होगी। लेकिन इस ख़त में ये बात कही गई है कि जब एक जज किसी और हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जाता है तो उसको नया हल्फ लेना पड़ता है और उसकी सीनियरिटी नए हल्फ से कंसीडर होती है, यानी सीनियरिटी साथ ट्रैवल नहीं करती। अदालती हिस्ट्री में 3 वाक़यात ऐसे मिलते हैं। एक, जस्टिस सरदार असलम साहब मरहूम, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर जाने जाते हैं। पीसीओ दौर आप कह सकते हैं, या मार्शल लॉ दौर में वो उनका ट्रांसफ़र हुआ लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज बने। जस्टिस एम बिलाल खान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने, चीफ जस्टिस बने। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान साहब, जो इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये हमीदुर रहमान साहब के बेटे हैं। ये भी लाहौर हाई कोर्ट से 18वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनका ट्रांसफ़र हुआ और ये फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने। तो इन 3 वाक़यात में से 2 वाक़यात का अगर हम जायज़ा लें तो सीनियरिटी उनके साथ उसने ट्रैवल किया था। इस ख़त में ये बात कही गई है कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की जो इस वक्त ज़रूरत है वो ज़्यादा है। पेंडिंग केसेस की तादाद 19 लाख से ज़ायद है। तो इस बात का इदराक मेरे ख़्याल में जुडिशल कमीशन को भी है। इसीलिए जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में भी 12 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुला रखा है और उस इजलास में ये नॉमिनेशंस पर गौर होगा और फिर 12 एडिशनल जजेस जो हैं वो तैनात होंगे। दूसरी जानिब इस ख़त में ये बात ये कहना कि ये ओथ जो है वो नया लिया जाएगा, सीनियरिटी जो है वो साथ ट्रैवल नहीं करती, एक ख़त के ज़रिए तो इंटरप्रिटेशन मेरे ख़्याल में नहीं हो सकती। हाँ, इसके ऊपर अगर कोई जुडिशल ऑर्डर या कोई जजमेंट हो तो उसके ऊपर बहरहाल बात की जा सकती है। दूसरी जानिब अहम मामला इस पे ये भी है कि 2 नाम इस वक्त भी ख़बरों में या अफवाहों में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हतमी तौर के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का सामने नहीं आया। जो नाम आ रहे हैं, जैसे इसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब का नाम है लाहौर हाई कोर्ट से, कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट करने के मामले पर गौर हो सकता है, जो अब तक की अब कह लें कि रूमर्स, ख़बरें, अफवाहें, मिला जुला सा रुझान। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी एक जज आ सकते हैं। आज एक खबर छपी जिसमें 3 नाम बयान किए गए, 3 नामों का जिक्र है। इस ख़त में भी सिंध हाई कोर्ट के हवाले से कहा गया कि जी वहाँ से भी कोई नाम जो है वो जज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर इस ख़त का मकसद यही है कि एक जज, वो जजेस जिन्होंने हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना है, उसकी ट्रांसफ़र को रोका जाए, और उसके रोकने के लिए ये ख़त लिखा गया है। लेकिन जहाँ पे ये लफ्ज़ मीनिंगफुल कंसल्टेशन के हवाले से इस ख़त में कहा गया है, तो अगर हम आइन का आर्टिकल 200 पढ़ें, उसमें वर्ड मीनिंगफुल कहीं पे भी नहीं है। एक ख़त के ज़रिए वो अल्फाज जो आइन में नहीं हैं वो शामिल नहीं किए जा सकते। और आर्टिकल 200 ये वो आर्टिकल है जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले भी मौजूद था। इमरान वसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है,
इमरान वसीम साहब, ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग की है। जब कोई बात नहीं, खैर ये बताएं कि ये जो ख़त आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का, 2 जजों ने दस्तखत करने से इनकार किया है। ये अभी मालूम कर लेते हैं थोड़ी देर में, इस पे फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में आप भी बात कर सकते हैं, हम भी बात कर सकते हैं कि सिग्नेचर क्यों नहीं किए 2 जजेस ने। लेकिन उसमें एक जज साहब ने तो पहले भी, जो 6 जजेस का ख़त आया था उसमें गुल हसन साहब पहले भी उस जो भी अटैम्प्ट थी 6 जजेस की उसमें शामिल नहीं थे, यानी उस गैंग का हिस्सा नहीं थे। हाँ, उस अटैम्प्ट में शामिल नहीं थे, उस अटैम्प्ट में शामिल नहीं थे। और जहाँ तक बात हो रही ना, मैं जजेस के ख़त से एक हट के बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, और ये प्रोपेगेंडा पहले भी आपको पता शुरू हुआ था जब काजी फ़ैसल साहब अपनी सीट पर मौजूद थे, चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो तब भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने जा रही थी, आपको याद होगा जांज़ेब साहब। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथियों ने यहाँ तक दावे कर दिए थे कि अब ये नए जज ला के जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है इसको हुकूमत बदलना चाहती है, और मखसूस नशिस्तों के जजेस की जो अक्सरियत है यहाँ पर नए जज लगा कर उसको अक़लियत में तब्दील करके मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला तब्दील कर दिया जाएगा। ये बड़े बड़े दावे किए गए थे, पूरी एक प्रोपेगेंडा कैंपेन थी। क्या वो जज लगे? कोर्ट पैकिंग की बात की जा रही थी, कोर्ट पैकिंग हो रही है। मेरी राय तो इस पर जांज़ेब अब्बासी साहब ये है कि कोर्ट पैकिंग तो उस वक्त हो रही थी जब प्रोजेक्ट इमरान खान जो है वो लॉन्च किया गया था 2011 में, अक्टूबर 2011 का जो मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ था। और उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट की आबियारी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो कोर्ट पैकिंग हुई थी। अब तो मेरे ख्याल से उस कोर्ट पैकिंग का ख़ात्मा हो रहा है, अब कोर्ट पैकिंग नहीं हो रही, अब तो उसका ख़ात्मा हो रहा है। और उसी ख़ात्मे की वजह से शायद बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे हमारे जो करीबी लोग हैं, जानने वाले हैं, वो शायद इसके ऊपर ववेला कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब आप आर्टिकल 200 का अगर आप मुलाहिज़ा करें, जो आप ख़ुद भी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर है। उसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी यानी इबाहम जो है मौजूद नहीं है। उसमें एक तो बात की गई है कि सदर साहब का अख्तियार है। जब सदर का अख्तियार है और कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है, तो जांज़ेब अब्बासी साहब आप इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड जो है वो कंसीडर कर सकते हैं? फिर उसमें एक और चीज़ भी है कि जो कंसल्टेशन की बात की गई उसमें कहीं मीनिंगफुल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, उसमें रीजनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। और जो हमारे साथी ये कह रहे हैं कि वो अल जहाद ट्रस्ट केस में ये कहा गया है कि उसमें रीजनिंग भी देना होंगी, उसमें जो है वो मुशावरत बामानी होनी चाहिए। ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो ये मुशावरत वाले, अल जहाद ट्रस्ट केस वाले जितने फ़ैसले हैं, अल जहाद वाले जितने फ़ैसले हैं, ये तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब तो पूरा प्रोसीजर फ्राहम कर दिया, बेमानी हो चुका है। अब तो पूरा प्रोसीजर फ्राहम कर दिया गया है कि हाई कोर्ट में जज कैसे लगेंगे, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे लगेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कैसे लगेगा। अब तो ये सारी चीज़ों रूल्स में दे दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दे दी गई हैं। तो अब अल जहाद केस का फैसले का हवाला देना जो है बनता नहीं है। दूसरा आर्टिकल 200 में एक और चीज़ भी लिखी है, ट्रांसफ़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो हमारे कुछ साथी कह रहे हैं ना कि वो जज यहाँ पर अगर आ भी जाता है ट्रांसफ़र करके, सदर का अख्तियार वो मान भी अगर लेते हैं, कहते हैं कि फ़र्ज़ करें हम मान लेते हैं, जज वहाँ से आ जाता है, तो ये उसको आके यहाँ पे नया हल्फ उठाना पड़ेगा। भाई नया हल्फ होता है अपॉइंटमेंट पे, नई अपॉइंटमेंट पे, उनकी नई अपॉइंटमेंट तो होनी नहीं, ये तो ट्रांसफ़र होना है। तो वही जब ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आएंगे तो नए हल्फ की उनको ज़रूरत नहीं है। यानी वो सीनियरिटी साथ ट्रैवल करेगी उनकी, सीनियरिटी ट्रैवल करे नहीं करे, मैं तो उस पर ये बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो सीनियरिटी भी ट्रैवल करेगी। जब आप कोई नया हल्फ नहीं ले रहे तो जो आपकी वहाँ पे सीनियरिटी है वो आपके साथ आएगी। लेकिन इस बहस में जाए बगैर जो लोग कह रहे हैं कि वो नया हल्फ होगा और उनकी सीनियरिटी जो है सबसे जूनियर जज की होगी, मैं इस आर्गूमेंट को, इस दलील को एक्सेप्ट नहीं करता जो हमारे साथी यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में हुआ। इस इजलास में 9 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला ज़ेर गौर था, लेकिन 10 एडिशनल जजेस अपॉइंट हुए हैं पेशावर हाई कोर्ट के लिए। अब ये 10 एडिशनल जजेस क्यों हुए हैं, इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको, या इसकी रीजनिंग जो हैं वो आपको बताते हैं। हुआ ये कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट साहब ने इस इजलास के दौरान ये राय दी कि मुझे 10 जजेस चाहिए, 9 कम हैं, 1 जज को बढ़ाया जाए। इस राय से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने इत्तेफाक किया और यूँ फिर इस प्रोसेस के ऊपर वोटिंग हुई और वोटिंग के अमल में फिर 10 जजेस को एडिशनल जज पेशावर हाई कोर्ट अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी गई। इस मामले पे अक़लियती राय कुछ मेंबरान की जानिब से जो जुडिशल कमीशन के हैं उनकी जानिब से ये दी गई और उसमें ये बात कही गई कि जब 9 का ही एजेंडा था तो इसलिए 10 जजेस को अपॉइंटमेंट के लिए उसके ऊपर प्रोसेस नहीं अडॉप्ट करना चाहिए।
जो नाम एडिशनल जजेस के लिए मंजूर हुए हैं उसमें अब्दुल फयाज साहब हैं, औरंगज़ेब साहब हैं, फ़राह जमशेद साहिबा हैं, इनामुल हक या इनामुल्ला हैं, मतलब दोनों में से कोई एक नाम है, तारिक अफरीदी साहब हैं, फिर इसी तरह से काजी जवाद एहसानुल्लाह हैं, सबकतुल्लाह खान हैं, सादिक अली हैं, सलाहुद्दीन हैं, मुदस्सर अमीर हैं। इन 10 एडिशनल जजेस को 1 साल के लिए जो है वो एडिशनल जज पेशावर हाई कोर्ट 1 साल के लिए तैनात किया गया है। इस इजलास में जो हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लिया परसों जो ख़त लिखा गया है उसका कोई तस्करा नहीं हुआ, क्योंकि वो मामला जो एजेंडे में ना हो उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती। दूसरी अहम बात, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी एक एतराज़ हमारे ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एतराज़ क्या था? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस जुडिशल कमीशन इजलास में ये कहा कि मुझे कोई एतराज़ तो नहीं है कि ये आप 9 के बजाय 10 जजेस क्यों कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि मुझे चाहिए 10 जजेस, तो ठीक है, लेकिन एजेंडा में एटलीस्ट ये मामला होना चाहिए था। कोई नई रीत जो है वो नहीं इस मामले पे डलनी चाहिए, कोई नई रवायत ना डले, क्योंकि इससे बाद में उसका इम्पैक्ट जो है वो कोई ठीक साबित नहीं हो सकता। वहीं पे हमें मालूम है कि 11 फरवरी के बजाय अब 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले पे गौर होगा। तो फ़र्ज़ करें अगर यही रिवायत कंटिन्यू की जाती है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी साहब अगर ये कहते हैं कि नहीं 8 जजेस नहीं, मुझे तो 34 के 34 जजेस चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।